तो भाई बात यह है कि मैं हूँ उमर, आज जापानीज़ पाकिस्तानी शेफ़। कंटेंट बनाते हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे पास सवाल आता है ना वो ये है कि उमर भाई सुशी बनती कैसे? क्योंकि मेरी हर वीडियोस में मैं कच्ची मछली खा रहा होता हूँ, तो सब लोगों को यही होता है कि बनती कैसे। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि ये सुशी बनाई कैसे जाती है। चलो। यार देखो, मुझे पता है कि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा हूँ तो क्रिटिसिज्म तो आएगा। इनफैक्ट ये जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है ना, इसको तो मैं वेलकम करता हूँ कि आए आप लोग मुझसे पूछें जो आप लोगों के सवाल हैं कि भाई ये फ़िश है, ये कहाँ से मिलती है, क्यों मिलती है, इस समंदर से मिलती है या कोई काफ में जाना पड़ता है इसको ढूंढने के लिए, कुछ भी है वो सब मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊँगा, इसीलिए तो मैं हूँ यहाँ पर। लेकिन ये जो हराम पुलिस वाले हैं ना, ये जो आके बोल देते हैं सुशी हराम है, कच्चा खाना हराम है, ये पानी में नहीं चलता, ये पानी के बाहर चलता है, तो ये आग पे पलता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, ये इनको तो ज़रा मैं जवाब दे दे के थक गया। उनको मतलब किस तरीके से समझाया जाए कि भाई जब कुरान में लिखा गया है कि पानी में रहने वाली हर चीज़ हलाल है, तो ये क्यों मतलब इस तरीके करते हैं। खैर छोड़ो, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आज मैं इस व्लॉग में दोबारा बोल रहा हूँ कि यार ये सब हलाल है जो मैं खा रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें हराम। कच्चा खाना कहीं मना नहीं किया गया है। जापानीज़ लोग खाते हैं, हम लोग पाकिस्तानी कितने खाते हैं, लेकिन लोग हैं जिनको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, उनका क्या कर सकते हैं। तो अभी सुन लो, ये सब हलाल है। एनीवेज, अब आते हैं काम की बात पे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुशी बनाते कैसे हैं। इसके होते हैं 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, तो भाई ये है हमारे पास अभी 5 मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ जिससे सुशी बन सकती है। तो यार ये मछलियाँ मैंने ली हैं पाकिस्तानी 43,000, और ये पाकिस्तान में केमाड़ी में मिल सकती हैं, हर किसी लोकल मार्केट में मिल सकती है, या अगर आप फिशरी चले जाएँ तो वहाँ पे भी मिल जाएंगी। और इनकी फ्रेशनेस को कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताऊँगा। जितनी स्मोकी आइज़ होंगी ना, उतनी ही ज़्यादा मछली पुरानी होगी। अब इनकी सुशी बनाने के लिए मैं सबसे जो आसान मछली है ना वो काट के आपके सामने बताऊँगा। वो है ये, इसका नाम है राइट साइड अप फिश, जो कि ऐसे सोती है। सबसे पहले हम इसके स्केल्स को साफ़ करेंगे अच्छी तरह से, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रन द नाइफ। उसके बाद दीज आर माई नाइफ्स विच आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। इसमें से द स्मॉल वन इज यूज्ड जब आप गर्दन काट रहे हो या फिर गोश्त को कांटों से बचा के अलग करना हो। तो सबसे पहले हम इसकी गर्दन को अलग करेंगे, और हाँ, हाथ को बचा के रखना है। उसके बाद अंदर की सारी चीजें फेंक देंगे क्योंकि वो किसी काम की नहीं है, और अच्छी तरह से फिर खून को साफ कर लेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू चॉप द टेल ऑफ। उसके बाद आता है मेन पार्ट जिसमें हमें फिश फिले बनाने हैं, और ऑब्वियसली कांटों की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन, और फिर सफाई से नाइफ को स्लैंट करके फिले अलग करेंगे, क्योंकि सुशी स्लाइसेस इसी पार्ट से बनाए जाएंगे। ये बोन्स है, ये बोन्स है, और सेम तरीके से हम अगर इसको यहाँ से पलटेंगे, ये लाइन है, यहाँ पे पहले छुरी फेरनी, इसके बाद ऐसे करके ये वाला हिस्सा निकाल के ये वाला हिस्सा जब निकाल लेंगे तो बीच में सिर्फ बोन रह जाएगी। खैर अब टाइम है फिले में से स्किन को अलग करने का, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सो यू नीड टू पुट द फिले ऑन अ फ्लैट सरफेस, और स्किन के और फिले के बीच में नाइफ को ग्लाइड करना है और स्किन को अलग करना है, कुछ इस तरह। उसके बाद बारी है सुशी स्लाइसेस की, जिसके लिए डायगनली नाइफ को चलाना है, और याद रहे स्लाइसेस सेम थिकनेस के होने चाहिए। जब आपके स्लाइसेस तैयार हो जाएं, उसके बाद लास्ट पार्ट आता है निगरी का। निगरी का मतलब सुशी स्लाइस के ऊपर राइस को शेप करना है। ये हमारे राइस हैं, सुशी राइस। फिर ये आती है वसाबी, जो सुशी और राइस के बीच में लगती है, और ये है हमारे सुशी स्लाइसेस। करना हमें ये है, दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पहला सुशी स्लाइस को हम इस अपने लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और इस पर लगाते हैं वसाबी, सिर्फ इतनी सी, जो कि बहुत होती है।
फिर इस हाथ से इस हाथ से हम लेते हैं राइस को हाथ में, और याद रहे कि राइस जो है वो 18 ग्राम्स के करीब हाथ में है, और उनको जो है ऐसे करना है सिर्फ। उसके बाद सुशी स्लाइस के ऊपर सुशी राइस को ऐसे रख के शेप करना पड़ता है, इसमें जान बिल्कुल नहीं लगती। यार एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जापानीज़ राइस और पाकिस्तानी राइस एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास दोनों किस्म के राइस हैं। ये है पाकिस्तानी बासमती राइस और ये है जापानीज़ सुशी राइस। अब इसमें आप खुद देख सकते हैं कि ये कितने छोटे और मोटे हैं, बल्कि ये हमारे पास हैं पतले और बड़े, और ये आपको अपने किसी करीबी सुपरमार्केट से भी मिल सकता है। फिर सुशी स्लाइस के ऊपर वी आर गोइंग टू पुट वसाबी, और फिर राइस को शेप देंगे कुछ इस तरह से। And once when you're done with the nigiri, the last step is to devour this masterpiece just the way I do it. यार जापान आके जो है ना मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया, मतलब कि हम जो है ना हर चीज़ को जो है ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब कि घर पे बैठे हैं तो सामने घर, मतलब आपकी माएँ या बहनें या बीवियाँ जो भी हैं, मतलब वो आपके सामने खाना ला के रख देती हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि हर खाने से पहले और हर खाने के बाद जो है ना बहुत सारी मेहनत लगती है। मतलब मेहनत ऐसी कि अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो वो सब्ज़ी काटना, उसके अंदर तेल डालना, फिर हर चीज़ करना, मसाले डालना, उसको फ्राई करना, उसके बाद खड़े रहना, कभी भी हाथ पे तेल भी उड़ के आता है, हर चीज़ होती है। उसके बाद जब आप वो खाना खा लेते हो, उसको समेटना, बर्तन धोना, ये बहुत बड़ा मसला है। मतलब अब मैं इस पार्ट पे हूँ अपनी लाइफ के, मतलब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तो मुझे पता है कि हर चीज़ में कितनी मेहनत लगती है। मतलब एक नॉर्मल सिंपल से खाने के लिए जो है आपको कितनी मेहनत लगती है। और अब जो है ना, मतलब अब मैं शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मेरे घर में मेरे घर वालों ने, मतलब हमारी अम्मा खाना आता था, खाना बनाती थी सुबह से और रात तक बनाती थी। मतलब फिर पापा भी आ जाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन मैंने उनको कभी जो है ना शिकायत करते नहीं देखा। मतलब हर जैसे, और ये सिर्फ मेरे ही घर में नहीं होता, ये पाकिस्तान की हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें हर घर में यही होता है कि माएँ हाउस वाइफ शुरू सुबह से रात तक लगे हुए हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पका रहे हैं। एक अजियत होती है। और इन सब चीज़ों को मैं देखते देखते बड़ा हुआ, और अब आके जब मुझे ये सब पता चल रहा है ना कि ये सब काम इतने मुश्किल, तो मेरे लिए जो है ना, मेरे दिल में उन सब के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और अगर आप इस जगह पे आएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यार एक और बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि सुशी ना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज रॉ फूड। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान जल्दी, मतलब 80 साल की उम्र में मर जाता है ना, तो लोग बोलते हैं वो बहुत जल्दी मर गया। लेकिन बहुत जल्दी मर गया वो इन लोगों के लिए, हमारे लिए तो 80 साल एक बहुत अच्छी उम्र इंसान जी लेता है। हमारे क्या होता है, 50 साल का होता है एक इंसान, और फिर खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि हाँ भाई बाथरूम गए थे, गिर गए, मर गए। हाँ भाई रात में सोए थे, सुबह उठे ही नहीं, हार्ट अटैक आ गया, सोते सोते कुछ हो गया, हार्ट फेल हो गया, ये सब हो गया। हमारे यहाँ यही चलता रहता है। लेकिन जापानीज़ लोग, ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं। वो उसकी एक ख़ास वजह है, वो ये कि इनकी खुराक, आपकी खुराक अच्छी होती है ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है। जाहिर सी बात है, आप अच्छा खाओगे, अच्छी आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी। और हम लोग, हमारे खानों में तेल इतना होता है कि मतलब बिरयानी खा रहे हैं, कढ़ाई खा रहे हैं, तो गोश्त है वो, या पुलाव है, यखनी है, तो भर भर के हम लोग तेल खाते हैं। ये है हमारी जल्दी मरने की वजह। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, देखो पहली बात ये है कि ये सब जो मैं खा रहा हूँ ना, कच्ची मछली हो गई, ऑक्टोपस होगी, ये पानी की चीज़ है, ये हर चीज़ हलाल है। अगर हलाल हम चीज़ खा सकते हैं और हमारे सामने है, तो हम क्यों ना खाएं। तो हमें इस चीज़ को मतलब अडॉप्ट करना चाहिए कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हमारी अपनी सेहत के बारे में बात हो रही है, किसी और के उसके लिए नहीं बोल रहे। आपके अपने ख्याल करना चाहिए।
तो आप जो मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ तो आप लोग उनको देखें, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ गिविंग हेट टू इट। तो जापान ने मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाई है कि मतलब अगर अच्छा खाओगे तो लंबी ज़िंदगी जियोगे। खैर भाई, बहुत सारी बातें हो गई, सुशी बनाना सिखा दी, मछली बनाना सिखा दी, हर चीज़ सिखा दी है, बहुत सारी बातें भी कर ली हैं। आई होप यू ऑल एन्जॉयड माई व्लॉग। तो अगले उसमें मिलते हैं, और अभी के लिए इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे आप लोगों के लिए बात करूं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, या मुझे अगर आप वहाँ फॉलो नहीं करते तो मुझे पहले वहाँ फॉलो करें, उसके बाद मुझे डीएम करें, या अगर मैं लाइव आता हूँ तो मुझे अपनी लाइव में बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एनीवेज, दिस वाज उमर, आज आपनी पाकिस्तानी शेफ।